Hello friends, welcome back to new content classes and today's topic is matter around us pure। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक आ गया था। ओके, मैसेज आते रहते, कोई बात नहीं। तो आज का टॉपिक हमारे चल रहा था सॉलिड सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पूरी कर ली थी। तो अब मैं आपको एक बार फिर से सॉल्यूशन की डेफिनेशन में दोबारा बता देता हूँ आपको। द मिक्सचर्स, तो मैं आपको बताऊं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज सॉल्यूशन, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस whose composition can also be varied within certain limits is called solution। ओके, तो जैसे कि हमने अभी इस सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ ली है, तो अब हम उसके नेक्स्ट पॉइंट पे आते जो कि है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, हम पहले पढ़ते हैं ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को। इन द सॉल्यूशन सॉलिड एक्ट एज सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉलिड सॉल्यूशन है इसमें जो सॉल्यूट वो सॉल्वेंट है, मतलब कोई पदार्थ है जिसके अंदर घोला जाता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जिसके सॉलिड सॉल्यूशन के सारे सॉल्वेंट सॉलिड हैं। ओके, जैसे कि हम देखें नंबर 1 में सॉल्यूट में है सॉलिड एंड सॉल्वेंट में भी सॉलिड है। ओके, तो हम देखते हैं जैसे कि ब्रास बनता है जिंक एंड कॉपर को मिला के। ओके, बस मेल्ट करते नहीं है, वैसे उसके बाद से बनता है ब्रास, एक मेटल होता है। अगली क्लास में आपको जाने को मिलेगा। ओके, तो हम आता है हमारा नेक्स्ट, जो कि हमारा ये वाला। ओके, इस बार सॉल्यूट में हमारे लिक्विड एंड सॉल्वेंट में सारे के सारे सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं। तो पहले तो हमारा एग्जांपल है फर्स्ट हाइड्रेट कॉपर सल्फेट, हाइड्रेट फेरियस सल्फेट एंड हाइड्रेट मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो अब हम देखते हैं इस बार सॉल्यूट में हमारा आता है गैस एंड सॉल्वेंट में सॉलिड। ओके, गैसेस प्रेजेंट ऑन मेटल सरफेस, यानी कि जो ये भी एक एग्जांपल है, गैसेस जो होती हैं वो मेटल के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं अंडर द हाई प्रेशर। ओके, जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऑन द सरफेस ऑफ निकल मेटल के ऊपर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है, ये प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमारा आता है लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके सारे के सारे सॉल्वेंट लिक्विड है। ओके, अब हम पहले देखते हैं सॉल्यूट है सॉलिड एंड सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड। तो एग्जांपल देखते हैं हम, शुगर और कॉमन सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि शुगर या फिर कॉमन सॉल्ट, मतलब दोनों में से कोई भी ये कि ये हमारा सॉलिड हो गया, एंड सॉल्वेंट जिसके अंदर हमने घोला जा रहा है यानी कि डिज़ोल्व किया जा रहा है वो रहा है हमारा सॉल्वेंट। ओके, एंड यूरिया डिज़ोल्व इन एल्कोहल। ओके, एंड अब है हमारा सॉल्यूट के अंदर लिक्विड एंड सॉल्वेंट के अंदर लिक्विड, दोनों में ही सेम है। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड, यानी कि जो मिसेबल लिक्विड हैं उनका मिक्सचर है, जो कि है वाटर इन एल्कोहल, वाटर इन एसीटोन एंड एल्कोहल इन वाटर। ओके, ये सब लिक्विड इनटू लिक्विड वाले में है। एंड गैस सॉल्यूट है एंड इसका सॉल्वेंट लिक्विड है। तो अब हम देखते हैं जैसे कि काफ़ी सारी ड्रिंक्स होती हैं, जो हियर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द डिज़ोल्व इन वाटर अंडर द प्रेशर के ऊपर। ओके, हम देखते हैं गैसेस सॉल्यूशन, ये भी हमारी एक टेबल बनी हुई है गैसेस सॉल्यूशन में। दिस सॉल्यूशन हैज़ एक्ट एट सॉल्वेंट, यानी कि जो गैसेस सॉल्यूशन है उसके सारे के सारे सॉल्वेंट गैस है। ओके,
मैं दोबारा से ब्रश निकाल लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। ओके, अब मैं ब्रश निकाल लेता हूँ। ऐसा मैंने निकाल लिया ब्रश। तो हम देखिए इस बार हमारा सॉल्यूट में है सॉलिड एंड सॉल्वेंट में गैस है। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, कैम्फर इन एयर एंड नेप्थलीन इन एयर। यानी कि नेप्थलीन की बॉल होती हैं, इनको मतलब इनका जो पाउडर टाइप, इनका छोटा सा पाउडर टाइप भी होता है, वो अगर एयर में है, जैसे कि काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल एयर में या फिर हवा में उड़ते रहते हैं, वैसे ही। ओके, camphor in air and naphthalene in air are the examples. Here the camphor solid और naphthalene solid। तो मतलब ये, लेकिन ये पाउडर फॉर्म में, जैसे कि पाउडर वाली फॉर्म में हो। ओके, तो while एयर गैस, मतलब एयर भी गैस का ही एक एग्जाम्पल है। द सॉल्वेंट कैम्फर और नेप्थलीन प्रेजेंट इन एयर ड्यू टू सब्लिमेशन। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, जो कि हमारा है ये वाला, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, लिक्विड। अब हम देखते हैं लिक्विड। इस बार लिक्विड है हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट गैस है। वो क्लाउड्स एंड फॉग, जो कि होता है, हवा चल रही होती है, एंड क्लाउड होता है जो कि मॉइस्चर से बना होता है। तो हियर द वाटर ड्रॉप्स लिक्विड एंड डिसॉल्व इन अ एयर गैस। ओके, एयर गैस की फॉर्म में है। एंड अब आता है हमारा लास्ट एग्जाम्पल, जो कि है थर्ड एग्जाम्पल। इस बार गैस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी गैस ही है। एयर रिप्रेजेंट ए मिक्सचर ऑफ गैसेस like oxygen, nitrogen, water vapor, carbon dioxide, etc. ओके, अब हम देखें, हमारे ये वाला एग्जाम्पल तो पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, दैट क्लियर। हम आते हैं एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे। तो अब हम देखते हैं, सीधा इस मेन पॉइंट पे चलते हैं। आप सोच रहा होंगे मैं तो सब आपको बताने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बताऊँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ पावर। ओके, जब हम किसी का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते तो हमें सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं, इसलिए। ओके, तो अब हम पहले मुद्दे पे, पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन पे चलते हैं। कोई एग्जाम्पल है, इतनी देर का नहीं देखेंगे। ओके, अब आता है हमारा एक्वस सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, solution of sugar in water is called an aqueous solution of sugar. An aqueous solution of tiny solute is described by writing a word AQ या फिर immediately after the name of solute. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम देख सकते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज डिस्क्राइब बाय यूरिया AB। मतलब हम देखते हैं एक्वस सॉल्यूशन को मैं हिंदी में बताता हूँ। सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसका सॉल्वेंट पूरा का पूरा वाटर होता है। मैं लिक्विड नहीं कह रहा, जिसका सॉल्वेंट लिक्विड होता है, सबका सॉल्वेंट वाटर ही होता है, उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन उसे कैसे, जिसमें वाटर नहीं होता है, सिर्फ कोई भी लिक्विड, कुछ भी हो सकता है उसमें। ओके, उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब आता है हमारा, अब हमने जल्दी आप देख सकते हैं, एक मिनट में से। ओके, आप सोच रहे थे कि मैं इतना पूरा पहाड़ एक्सप्लेन करूँगा, बल्कि ऐसा नहीं है, मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको जल्दी से पॉइंट क्लियर करवाऊँगा। ओके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो हम देखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या है भाई, हमें तो पता नहीं।
तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। अ सॉल्यूशन है नॉन एज द ट्रू सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है एकदम सही सॉल्यूशन, मतलब दो कंपाउंड के बीच में बना हुआ सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि उसमें खूब सारे मिक्सचर डाल लो। ये जो ट्रू सॉल्यूशन होता है ये सिर्फ दो एलिमेंट या फिर दो कोई भी कंपाउंड या फिर वाटर सैंड, सिर्फ वाटर और सैंड होनी चाहिए या फिर वाटर और मड होनी चाहिए, कुछ भी आप ले सकते हैं लेकिन सिर्फ दो होने चाहिए। ओके, अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। अ ट्रू सॉल्यूशन इज़ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। इन अ ट्रू सॉल्यूशन मतलब होमोजेनियस होता है, कभी कभार हेट्रोजेनस में हम कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ होमोजेनस ही होता है। इन ट्रू सॉल्यूशन द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, और या फिर हम कह सकते हैं 10 की पावर -9 मीटर, या फिर और 1 mm बहुत ज़्यादा छोटा होता है। 1 mm आपको दिखाई भी नहीं देगा, चींटी से भी छोटा होता है। तो आता है हमारा ये वाला, हमारा कौन सा आता है, 4th, जो कि हमारा ये है। गलती से मैंने उसी के ऊपर अंडरलाइन कर दी। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आता है हमारा बहुत छोटा है, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। ओके, अब आता है 5, सॉल्यूशन इज स्टेबल। एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्यूशन जो होता है वो स्टेबल होता है। एग्जाम्पल जैसे कि सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन और स्टैंडिंग, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। ओके, ये हमारा 6 चल रहा है। ओके, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आता है हमारा लास्ट, जो कि ये 7, द components the solute and solvent of a true solution cannot be separated by filtration. This is because both solute particles and the solvent particles are very small as compound. Okay, compared to the pores in the फिल्टर पेपर। हम देख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। मैं आपको इसे समझा देता हूँ। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट एक्सप्रेस इन द आइटम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, if we try to dissolve a copper sulfate in the fixed volume water, so the solution becomes more concentrate as we add more copper sulfate. Okay, अब आता है हमारा ये जो हमारा पेज आता है, ये बचा है एकदम लास्ट पेज है। आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसे जल्दी से ख़त्म कर डालते हैं, कोई झंझट नहीं चाहिए हमें। ओके, तो हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हमने ट्रू सॉल्यूशन पढ़ लिया, सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ लिया, गैस सॉल्यूशन पढ़ लिया, लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ लिया, कितना सब कुछ पढ़ लिया। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, ये भी एक सॉल्यूशन है। मैं ऐसे आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारी वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए एंड लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। ओके, तो तब मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Okay, a solution in which no more solute can be dissolved at any fixed temperature is called a saturated solution, and the point after which solute stops of dissolving the solvent at temperature is called saturated solution। यानी कि कुछ ऐसा
सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, मतलब हमने शुगर या फिर नमक लिया जो कि उसमें आसानी से घुल जाता है, लेकिन अगर वो अचानक से वो उसमें घुल जाए पूरा का पूरा और फिर वो कुछ एक समय ऐसा आ जाए जब समय पे वो घुलना बंद हो जाए, तो उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड वो नीचे बैठ जाता है। ओके, घुलना बंद हो जाता है। तो चलिए हम पहले इसका एक एग्जांपल करते हैं एक एक्टिविटी के माध्यम से। ओके, मैं आपको पहले समझाता हूँ। ये लिए मैंने ब्रश एंड हमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि बीकर चाहिए होगा या फिर बीकर चाहिए होगा एंड वाटर बाथ के लिए हम वाटर बाथ भी चाहिए हमें, एंड स्टरर चाहिए, या फिर अगर आपके पास स्टरर नहीं है तो आप चम्मच या फिर स्पून भी ले सकते हैं, या फिर आपके घर में इजीली एक छोटी सी लकड़ी वगैरह वगैरह स्टिक होगी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमें चाहिए कॉमन सॉल्ट, मतलब जो भी कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि आपके घर में वाटर में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है, हमें वो सब्सटेंस मतलब हम सॉल्ट ले लेते हैं। ओके, तो हमने ले लिया। अब आते हैं प्रोड्यूस। हम क्या करेंगे, हम 100 ml ऑफ वाटर ले लेंगे। ओके, हम 100 ml वाटर लेंगे 250 ml के बीकर के अंदर, एंड उसे बीकर को वाटर बाथ देंगे, ठीक है। एंड उसके अंदर हम डालेंगे कॉमन सॉल्ट एंड 1 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ओके, एंड उसे स्टर करेंगे विथ स्टरर की या फिर आप स्टिक की हेल्प से, कुछ भी हो आपके घर में जो अवेलेबल हो, तो आप उसे स्टर कीजिए। एंड आप उसमें दोबारा से 1 ग्राम कॉमन सॉल्ट डालिए। उसके बाद आप उसे स्टर करते जाइए। उसके बाद आप देखेंगे कुछ देर बाद क्या होगा कि जो आपका नमक हो गया यानी कि कॉमन सॉल्ट होगा वो उसमें यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन बनता है, हम इस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जो ऐसा सॉल्यूशन जो कि पूरी तरह से घुल मिल जाता है दोनों आपस में। तो कि मैंने ये दोनों टॉपिक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको जल्दी से लर्न करवा दिया है। एंड आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आप हमारे चैनल, अगर आपको जो वीडियो चाहिए आप हमारी वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ओके, फिर हम उस टॉपिक पे आपके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।